डे 1 2005 में जब ये इमेजेस बाज़ार का आइडिया आया था, ये जो वेबसाइट है, इस पे काम शुरू हुआ। 1 साल तक दिन रात इसके ऊपर काम चलता रहा। और 1 साल बाद में 2006 में जब इसको लॉन्च किया तो इट वॉज़ अ कंप्लीट डिज़ास्टर, इट वॉज़ अ फेलियर। मैं रोज़ की तरह वॉलीबॉल खेला अपने फ्रेंड्स के साथ में। उसके बाद में मेरा एक रूटीन था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड, वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम दोनों रात को वॉक करते थे 11 बजे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, चक्कर क्या है? मैंने तुझे इतनी बार देखा है कि तेरी लाइफ के अंदर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन अगले दिन तू फिर नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है यार देख बिल्कुल साफ है, जिस दिन ऐसा कुछ होता है, जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता, उस दिन तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, लेकिन अगले दिन मैं नॉर्मल इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि रोज़ रात को पिछले 4 साल से मैं गाना सुनता हूँ। तो मैंने कहा यार उससे क्या होता है? कहता है अभी बताता हूँ क्या होता है, लेकिन कहता है मैं तेरे को गाना नहीं बता सकता कौन सा है, तू बहुत हंसेगा यार, तू मजाक उड़ाएगा मेरा। मैं कहा नहीं बोलना कौन सा गाना है। कहता मुसू मुसू हासी देव में लई लई। इस गाने की खास बात यह है, इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी स्टार कास्ट थी वो सारी नई थी। मतलब इसमें कोई भी पुराने एक्टर्स नहीं थे, सारे नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे। तो कहता है मैं जब भी इस गाने को सुनता हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और अपने आगे ना एक सिचुएशन को इमेजिन करता हूँ कि हम एक मूवी थिएटर में बैठे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ में हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में हैं, तू है, मैं हूँ, हम सब लोग हैं, और उस बड़ी स्क्रीन पे मैं हूँ। सो ये जो छोटी सी चीज़ सुनने में लग रही थी, ये मेरे को समझ आ गई थी कि कुछ बड़ा है इसके अंदर। मैं इमीडिएटली घर गया, मैंने कहा ये एक बार सुनता है ना गाना, मैं 50 बार सुनूंगा एक दिन में, देखता हूँ क्या होता है। क्योंकि मैं ना कोरिलेट कर रहा था चीज़ों को। मैंने एक बुक पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। किसने पढ़ी है यहाँ पे? पढ़ी है, ओके। सो उसमें एक इमेजिनेशन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर था, और जब मैंने वो पढ़ी तब मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा छोड़ना, इमेजिनेशन चैप्टर पढ़ा और आगे निकल गया। सुना उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे निकल गया। लेकिन जब प्रैक्टिकली मैंने अपने दोस्त को ये करते हुए देखा तो मैंने कहा करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। घर गया, जा करके एक सीडी पड़ी हुई थी, ऑडियो सीडी ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। वो सॉन्ग मेरा फेवरेट होता था, उसको मैंने सुनना शुरू कर दिया लूप में लगा करके, पागलों की तरह। मतलब शुरू में मैं 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, धीरे धीरे फील आने लगी, धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी सी चल रही है, कुछ हो रहा है। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ इमेजिन करता था उस सॉन्ग को सुन करके, उसको प्ले कर देता था लूप में बार बार, और सिर्फ ये इमेजिन करता था जो मेरा अल्टीमेट एम था। वो क्या था कि मेरी जो साइट है इमेजेस बाज़ार, वो सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे फास्ट साइट बन चुकी है। उस साइट में प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ही स्लो थी। मतलब एक सिंपल सर्च क्वेरी भी 1 मिनट 2 मिनट लगा देती थी, और जब ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता तो साइट डाउन हो जाती थी कई घंटे के लिए। जिस वजह से, क्योंकि साइट डाउन रहती थी तो कोई आता ही नहीं था, या साइट इतनी स्लो थी इसलिए कोई नहीं आता था। तो मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि ये फास्टेस्ट साइट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, और सिर्फ वही इमेजिन करता रहता था आंख बंद करके। मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा। करता रहा। तो तीसरे दिन रात को 11:30 बजे जब ये गाना चल रहा था तो उसमें मेरी एक फेवरेट लाइन होती थी। घर वाले सब सो चुके थे, मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हुआ और ये लाइन गाने लग गया चीख करके। डू यू वांट मी टू सिंग दैट? यस और नो? यस और नो? ओके। तो अपने कान बंद कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, बाद में मत बोलना कि वार्न नहीं किया था मेरे को। रोके तुझको आंधियां क्या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। बड़ी अजीब सी लगेंगी ये बातें सुनने में, लेकिन मेरे को पता नहीं ऐसी अजीब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। तो ये जब किया, उधर से बाहर से मेरी मदर की आवाज़ आई, संदीप बेटे तुम अकेले नहीं रहते इस घर में। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली। मैंने ठान लिया, मैंने कहा अब जब तक
ये साइट ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं घर नहीं आऊँगा, मैं ऑफिस में बैठा रहूँगा। 8 दिन तक पागलों की तरह नेट पे बैठ करके ढूंढ रहा था, जवाब ढूंढ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँगा, क्या नहीं। और ढूंढते 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 धीरे धीरे अब मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। आई लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑन माई ओन। आई लर्न हाउ टू रीड कोड्स, आई लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज सर्च क्वेरीज। आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे इस बात को। डेटाबेस जो डिज़ाइन था हमारी, जो पूरा का पूरा जो पीछे का स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल बेकार था। तो मैंने जब वो सारा कुछ किया, डेटाबेस डिज़ाइन बनाया पेपर पे ही, अपना पेन पेपर ले करके, ये सब करने के बाद में क्या हुआ, वो जा करके मैं अपनी प्रोग्रामिंग टीम के साथ बैठा, उनको बोला कि ये हमको करना है। उसके बाद में उनको बताया कि इस चीज़ को ऐसे प्रोसीजर्स में कन्वर्ट करो, दिस वाज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बहुत चीज़ें हुई। 15 दिन बाद वो साइट लॉन्च हुई वापस से रिवैम्प करके, और अब की बार वो साइट नहीं रुकी, चल रही थी। तो वो जो चीज़ 2 मिनट लग रही थी, 1 मिनट लग रहा था, इट केम डाउन टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और जैसे ये चीज़ हुई, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ट्रैफिक आ गया साइट के ऊपर, लोग आने शुरू हो गए, सेल्स होनी शुरू हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, सारी प्रॉब्लम जैसे कभी थी ही नहीं ऐसा लगने लग गया। डे 2, हम फैमिली के साथ सब लोग बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। इट वॉज इन द ईयर 2007। अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था मेरे, देयर वाज समथिंग विच वॉज गोइंग ऑन। और वो क्या था कि हमारा जो बिजनेस था, ये जो इमेजेस बाज़ार था, ये ना ग्रो नहीं कर पा रहा था। इट वॉज काइंड ऑफ स्टक एट द सेम लेवल। जैसे जो सेल्स जब साइट ठीक हुई उसके बाद एकदम से ऐसे गई, देन इट वॉज मूविंग लाइक दिस, एक स्ट्रेट ग्राफ की तरह, मतलब इट वॉज नॉट गोइंग लाइक दिस, ऐसे नहीं हो रहा था। उस रेस्टोरेंट से जब खाना खा के हम नीचे उतरे, तो मैं गया उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास में, जिनको हम प्यार से मामा बोलते थे, मैं और मेरे सारे दोस्त। उनके पास में गया, मैंने कहा मामा यार एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे एरिया में पता नहीं कितने रेस्टोरेंट्स खुले होंगे, उसमें से बहुत सारे तो बंद हो गए और कुछ हैं जो धक्का दे दे करके चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन आप हो, आपने एक छोटे से सेटअप से शुरू किया था, एक सिंगल छोटी सी दुकान से, और आज आपने इतना एक्सपैंड कर लिया। मतलब पहले एक दुकान थी, अब आपकी ऊपर इतनी सारी दुकानें ले ली आपने, 2 फ्लोर्स ले लिए, और आप एक्सपैंड करते ही जा रहे हो, इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हो। भाई चक्कर क्या है, क्या चक्कर है? मतलब कुछ ना कुछ तो है ना कहानी। तो जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, उन्होंने कहा अरे बेटा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं कहा नहीं मामा, कुछ ना कुछ है, कुछ तो है। मतलब मैं नहीं मान सकता कि ऐसे ही, मतलब ये तुक्का नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और मैंने उनके मुंह पे बोला, मैंने कहा ऐसा भी नहीं है कि आपका जो खाना है वो बहुत टेस्टी है। मैं कहा देयर आर लॉट ऑफ अदर रेस्टोरेंट्स जिनका खाना आपसे अच्छा है, फिर भी वो इतना नहीं चल रहे। कहते लगता है तू नहीं मानने वाला। मैंने कहा नहीं। कहते 1 घंटे बाद आइयो, फिर बताऊंगा। तो मैं अपने घर वालों को ड्रॉप करके आया, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत काउंटर समेटा, ऊपर सीढ़ियों पर जाने लगे। मैं और वो दोनों गए उनकी किचन में चले गए। फिर उन्होंने जा करके अपने आदमियों से बोला, जो भी वहाँ पे किचन में काम कर रहे थे, हाँ भाई हो गया सबका, चलो समेटो। फिर 3 लोग, उन्होंने 3 बड़े बड़े भगोने उठाए, पतीले होते हैं भगोने, बड़े बड़े बोल, उसमें एक में दाल मखनी थी, एक में ग्रेवी थी, एक में थोड़ा डार्क से कलर की ग्रेवी थी। वो उठाए और बाहर निकल गए, वहाँ से नीचे सीढ़ियों पे जाने लग गए, नीचे उतरने लग गए। नीचे गए, सड़क पे चले गए, मैं भी पीछे पीछे। मैंने कहा देखता हूँ भाई क्या चक्कर है, क्या कहानी है। सड़क पे जा करके उन्होंने तीनों ने वो ले जा करके नाली में डाल दिया। मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा ये क्या है मामा, ये इससे आपकी सक्सेस का क्या कनेक्शन है? तो उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली कि मैं हिल गया, कि मैं हर रोज अपनी तसल्ली के लिए अपने पैसे को नाली में बहा देता हूं। उन्होंने बोला और वहां से चले गए। मैं वहीं खड़ा रह गया, मैं सोच रहा था, मैंने कहा इसका क्या मतलब है। मैं घर गया, नींद नहीं आ रही थी, सोचता रहा, दिमाग चल रहा था। मैंने कहा इसको ब्रेक कर करके समझना पड़ेगा, एक बार में पूरा समझ नहीं आएगा। तो उसका पहला पार्ट कि मैं हर रोज, मैंने कहा समझ आता है इसका मतलब
यहां तक समझ आता है। अपनी तसल्ली के लिए, ये सेकंड पार्ट था उसका। मतलब कि वो ये जो कर रहे हैं वो अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी और की तसल्ली के लिए नहीं कर रहे। कोई और कौन? मैं, जो उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूं, या मेरे जैसे और बहुत सारे लोग, मतलब कि उनके कस्टमर्स। यहां पे बात कर रहे हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, ये अपनी तसल्ली की बात कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रहे। और मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा हमारी प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इमेजेस बाजार की प्रॉब्लम क्या है, कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे जा करके रुक गए हैं, अटक गए हैं। कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, शांति से बैठ जाओ ना। तो इस वजह से हम शांति से बैठे हुए थे। हमने कहा हाँ सब सही है, सही है, सही है। तो यहां पे समझ आने लगा, मेरे को समझ आने लगा कि मुझे क्या करना है। और उसका जो लास्ट पार्ट था उनके डायलॉग का, कि मैं अपनी तसल्ली के लिए अपने पैसे को नाली में बहा देता हूं, इस डायलॉग ने मुझे हिला के रख दिया अंदर तक। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था। हमारी फैमिली में, मतलब मेरी फैमिली में क्या होता है कि अगर हम एक स्कूटर भी खरीदते हैं ना, तो उसकी जो पॉलीथिन्स हैं वो 1 महीने बाद उतारते हैं। मतलब इतना हम पैसे को बचा बचा करके चलते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ सुनी है, सीखी है बचपन से आज तक, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड, कि बेटे पैसे को बचाओ, पैसे को बचाओ। तो इस तरीके से मैं चल रहा था। और दूसरी तरफ ये आदमी क्या बोल रहे थे कि पैसे को नाली में बहा दो। समझ आया। मैंने कहा कि यही दम चाहिए, ये करना है किसी तरीके से, और अगर मैंने ये कर दिया तो काम हो गया। मैं गया, जा करके अपने ऑफिस में सबकी मीटिंग बुलाई, जा करके उनको बोला, मैंने कहा अब से हमें अपने पैसे को नाली में बहाना है। तो सब मेरी शक्ल देख रहे बैठ करके, कहते ये क्या बोल रहे हैं। मैं कहा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझाता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें अब से अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचना है। तुम्हारा सेटिस्फैक्शन, मेरा सेटिस्फैक्शन, हमारा सेटिस्फैक्शन। एक दिन में हम अगर 100 इमेजेस भी शूट कर सकते होंगे तो हम सिर्फ 25-30 इमेजेस करेंगे। लेकिन वो 25-30 इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि आंखें फट जाएं देख करके, तुम्हारी भी और मेरी भी। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किस तरह का शूट करने में मजा आएगा, ऐसा क्या होना चाहिए कि तुम्हें मजा आए। छोड़ो क्लाइंट को, छोड़ो मुझे, पैसा कितना भी लग जाए, बह जाए, कोई टेंशन नहीं है। कहते सबसे पहले हमको फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स जो हैं वो नए लेने होंगे। अभी हम इंडियन यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, लाइट्स और ये वो सारी चीज़ें। कहते वो अगर हम इंटरनेशनल ले लेते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है तो हमारी क्वालिटी बढ़ सकती है। मैंने कहा ले लो, डन। मैंने कहा कल ही लो, परसों तक भी नहीं रुकेंगे। वो हो गया। मैंने कहा और क्या कर सकते हैं। कहते और हम जो लोकेशंस हायर करते हैं अपने शूट के लिए, वो अभी हमारा एक बजट है 5-7 हज़ार रुपये का, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं। मैंने कहा कितना बढ़ाना है। कहते 20-25 हज़ार रुपये में बहुत अच्छी लोकेशन आ सकती है। मैंने कहा करो। मैंने कहा इंडिया से हम फॉरेन में मॉडल्स लेकर के जाएंगे, वहाँ जा करके शूट करेंगे, करो। ऐसे हर चीज़ का बजट बढ़ा दिया। एक्साइटमेंट किस लेवल पे था, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। उस टाइम पूरी की पूरी टीम का, सबको इतना मज़ा आ रहा था। रोज़ एक ऐसा शूट निकल के आ रहा था जो पहले वाले से लाख गुना बेटर था। 2 महीने बाद पूरी की पूरी ये नई कलेक्शन हमने लॉन्च करी अपनी साइट पे, एंड यू वोंट बिलीव इट, उसके 1 महीने के अंदर अंदर हमारी साइट पे, जब मैंने पीछे एनालिटिक्स से देखा, ट्रैफिक 10 गुना बढ़ गया, 10 टाइम्स इन 1 मंथ। इमेजेस बाजार बिकेगा सक्सेस। डे 3, दिमाग मेरा बन चुका था एक एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहा था कि ये जो हमारा बिजनेस है इमेजेस बाजार, चाहे कितना भी अच्छा हो, बट हम एक नीश सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। सो देयर इज अ लिमिट टू वेयर वी कैन ग्रो। साल का अब हम 30-40% से ग्रो कर सकते हैं, बट अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो वो नहीं हो सकता। अगर मैं ये चाहूँ कि इसकी रेवेन्यूज़ को यहाँ से बढ़ा करके 10,000 करोड़ कर दूँ तो नहीं हो सकता। उसके लिए एक आइडिया आया, और उस आइडिया पे काम करना मैंने शुरू किया। ऑलमोस्ट 5 महीने तक मैंने काम किया दिन रात उस आइडिया पे। आई टेल यू दैट आइडिया वो क्या था। इट वॉज वेरी सिंपल। एयर प्यूरीफायर्स, इंडिया में हर घर में आज की डेट में एक वाटर प्यूरीफायर है, बट एयर प्यूरीफायर का किसी ने नाम तक नहीं सुना है। ऑन द अदर हैंड, penetration rate of air purifiers in countries like North America is more than 30%. In Japan, it's more than 17%, and it's growing like anything in all over the world. इंडिया में अभी तक एक भी ऐसा ब्रांड नहीं है, या ये कह लो कि ब्रांड रिकॉल नहीं है किसी भी ब्रांड की। सो द प्लान वॉज रेडी, बिजनेस प्लान वॉज रेडी, मार्केट रिसर्च हो चुका था, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वॉज रेडी, इन्वेस्टर्स वर रेडी, एंड आई वॉज 110% श्योर कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर इट्स गोइंग टू बी $1 billion कंपनी in terms of valuation.
दिमाग ऐसे सोच रहा था, दिल कह रहा था कि मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया था जब ये कंपनी शुरू भी नहीं हुई थी, इमेजेस बाज़ार, उससे काफ़ी साल पहले, जब मैं अराउंड 22-23 साल का था, कि अगर मैं ज़िंदगी में कभी कुछ बन गया, तब मैंने और बहुत सारे काम किए थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, फैमिली की कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने कहा था अपने आप से कि अगर मैं कभी कुछ बन गया ज़िंदगी में, तो मैं अपने तक नहीं रखूँगा उन सारे एक्सपीरियंसेस को, शेयर करूँगा पूरी दुनिया के साथ, वैसे लोगों के साथ जो मेरी तरह ही कुछ करना चाहते हैं। 2:30 बजे रात के, इट वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। वो बिजनेस प्लान को मैंने फाड़ा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की पूरी फाइल बनी हुई थी उसको फाड़ा, जो इन्वेस्टर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स थे सबको फाड़ा, ले जा करके डस्टबिन में डाला, अपना हैंडी कैम ऑन किया, मतलब मैंने अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। उस टाइम पे हैंडी कैम ऑन किया और जो मन में चल रहा था वो रिकॉर्ड कर दिया कि अब मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। अगले दिन उसको एडिट करके यूट्यूब पे डाल दिया उस वीडियो को, और ऐड निकाल दी न्यूज़पेपर में, फ्री लाइफ चेंजिंग सेमिनार बाय संदीप माहेश्वरी। और एक ऐसी चीज़ करी जिसका मुझे कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है, मन में डर था, बहुत कुछ था, लेकिन मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने यही किया था। तो मैंने कहा अब मैं अपने दिमाग की नहीं सुनने वाला, और उसको करना शुरू किया। शुरू में बहुत छोटे लेवल पे, ऑफिस में ही एक छोटी सी जगह बना ली, वहाँ पे सिर्फ 20-25 लोग आते थे, मतलब कुछ था, मुझे नहीं पता था इसको करके क्या होने वाला है, पागलपन था, बेवकूफ़ी थी। ऑफिस में भी सब सोच रहे थे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, घर वाले कह रहे थे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, फ्री के सेमिनार्स, क्या फंडा है यार, और ओपन टू एनीबडी एंड एवरीबडी, कोई भी आए, कहीं से भी आए। पहले 25 लोग आए, धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ, उसके बाद में 30-40 लोग आने लगे हर हफ्ते, 50 लोग आए, 100 लोग आए। उसके बाद में जगह कम पड़ने लग गई, तो हमने एक ऑडिटोरियम हायर करना शुरू कर दिया दिल्ली में, वहाँ पे हर हफ्ते के 400-500 लोग आते थे। उसके बाद में फाइनली 20th October आई कंडक्टेड माई लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार। और मुझे वो मोमेंट याद है जब पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और मैं वहीं साइड में खड़े होकर के देख रहा था। इट वॉज काइंड ऑफ अनबिलीवेबल फॉर मी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन कौन है, मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं। और जब मैं वहाँ से नीचे उतरा तो लाइफ में पहली बार मैं रोया था। मेरे साथ में और हज़ारों लोग उस स्टेडियम में बैठे थे। कुछ ऐसा हुआ था उस दिन जो मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या था वो वर्ड्स में, लेकिन फिर भी अगर मैं कोशिश करूं एक्सप्रेस करने की, वो कुछ ऐसी है फीलिंग कि अगर अभी आप मुझे ऑप्शन दो कि या तो ये 10 प्राइवेट जेट हैं, ये मैं रख सकता हूं, या ये जो मेरी फीलिंग है, जो मैं अभी फील कर रहा हूं, या जो मैंने तब फील किया, ये सब करके जो मैं कर रहा हूं, इन दोनों में से किसी एक चीज को मैं रख सकता हूं और दूसरे को मुझे बस हटाना होगा, तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, आग लगा दूंगा 10 के 10 प्राइवेट जेट्स में। यह है मेरे लिए सक्सेस आज के टाइम में। क्योंकि ना मुझे अब जाकर के असली सक्सेस जो है उसका मतलब समझ आ गया है। वो ये नहीं है कि हम कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए, जैसे प्रॉपर्टी, कार, बैंक बैलेंस, कुछ चीज़ें इकट्ठी करने के लिए ज़िंदगी भर बस भागते रहें, और जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उसको सोच सोच करके हम बस रोते रहें। ये नहीं है सक्सेस, ये सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है और कुछ नहीं है। असली सक्सेस है जो मैंने फील करी है, जब आप कुछ ऐसा कर जाओ कि अपनी हर चीज़ गंवाने के बाद भी, हर चीज़, आप हंसते हंसते मर सको, वो है असली सक्सेस। दैट इज सक्सेस फॉर मी। थैंक्स।